हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आसानी से कैसे आप इसको कर पाएंगे, इसके लिए आप मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। बच्चों, आज जो टॉपिक है वो है चल कुंडल धारामापी, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर किसी भी परिपथ में धारा को डिटेक्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किसी भी परिपथ में धारा संसूचक का कार्य करता है। तो हम इसका सिद्धांत देखते हैं कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को रखा जाता है तो कुंडली पर एक बलयुग्म आघूर्ण काम करता है और बलयुग्म आघूर्ण का जो परिणाम होता है वो उस कुंडली में प्रवाहित धारा की प्रबलता पर निर्भर करता है। तो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत है चल कुंडल धारावाही। तो अब इसकी जो हम रचना देखते हैं, चल कुंडल धारामापी जो है दो प्रकार का होता है। एक तो है निलंबन कुंडल धारामापी। पहला जो है आपका ये है निलंबन कुंडल धारामापी। दूसरा है किलिकित कुंडल धारामापी। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं निलंबन कुंडल धारामापी। मतलब जो सिद्धांत है, इसका सिद्धांत वही है जो मैं बता चुका हूं कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र में एक बलयुग्म आघूर्ण काम करता है। बलयुग्म आघूर्ण का जो परिमाण होता है वो उस कुंडली में प्रवाहित धारा की प्रबलता पर निर्भर करता है। तो जो निलंबन कुंडली है, इसकी चित्र के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जो है एक अचुंबकित धातु का एक फ्रेम होता है। अचुंबकित धातु का एक फ्रेम है जिस पर विद्युत रोधी तांबे का वायर के कई फेरे आयताकार आकार में कुंडली में फेरे होते हैं और इस कुंडली को एक फॉस्फर ब्रोंज एक धातु है, उस धातु की एक पत्ती के सहारे, फॉस्फर ब्रोंज की पत्ती के सहारे इसको स्थायी चुंबक के दो सिरे, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये हो गया साउथ। इसके बीच में क्या किया जाता है, इसको लटकाया जाता है। अब इसके बीच में इस जो कुंडली है, इस कुंडली के बीच में एक लोहे की क्रोट रखी जाती है। ठीक है। अब क्या होता है, इस फॉस्फर ब्रोंज धातु की जो ये तार से इस कुंडली को लटका रखा है, इसको निलंबन तार भी कहते हैं। इस निलंबन तार कुंडली के एक सिरे को निलंबन तार से कनेक्ट करते हुए ये जो है धारामापी का एक क्या बन गया, धारामापी का एक टर्मिनल बन गया T1। हमने इसको नाम दिया। ठीक है। कुंडली का जो दूसरा सिरा है उस पर एक लचीले कुंडल के
जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग कह सकते हैं आप इसको, स्प्रिंग के सहारे इसको धारा मापी का जो दूसरा टर्मिनल बन गया ये हो गया आपका T2। ठीक है, तो जो धारा का प्रवाह हो रहा है इस तरीके से ये 2 टर्मिनल का काम करेगा। अब जो ये निलंबन तार है, इस निलंबन तार का जो ये होता है, ये निलंबन तार का एक मरोड़ी शीर्ष होता है, जो इस वायर को, ये मरोड़ी शीर्ष है H, इसको नाम दिया गया H। ये मरोड़ी शीर्ष है। ये मरोड़ी शीर्ष का काम है कि इसको घुमा करके जीरो, इस त्रिकुंडली को घुमा करके जीरो पोजीशन पे लाना, उसको जीरो पोजीशन पे लाना। इस फॉस्फोर ब्रॉन्ज पर ही एक मिरर लगाया होता है जिसका M है। इस मिरर का काम है कि जब लैंप और स्पाम के द्वारा जो है, लैंप के द्वारा और स्पाम के द्वारा जब ये जो है घूमती है, तो यहाँ पर जो है इसमें कुंडली में कितना विक्षेप हो रहा है। ठीक है, इस विक्षेप को मेजर करने के लिए, इस विक्षेप को मेजर करने के लिए इस मिरर के द्वारा हम इसको विक्षेप को देख सकते हैं। ठीक है, ये किसके प्रबंधन से, लैंप और आपका जो है लैंप हो गया, और दूसरा जो है लैंप और ये आपका जो है लैंप और स्केल के प्रबंधन के द्वारा, लैंप और स्केल के प्रबंधन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस कुंडली के जो है लैंप और स्केल के माध्यम से कुंडली का जो विक्षेप है उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक, अब ये जो हमने जो शक्तिशाली जो चुंबक ले रखे हैं, तो ये जो है क्या करते हैं, ये है इनको बेलनाकार तरीके से इसको रखा गया है, ताकि ये क्या करेंगे, ये जो है जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या होगा, त्रिज्यखंडीय होगा। क्या होगा, त्रिज्यखंडीय होगा। तो इसके लिए जो है ये बेलनाकार हमने चुंबक लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये जो है मरोड़ी, अब हम इसका जो है हम इस तरीके से त्रिज्यखंडी, मैंने कहा कि जब हमने चुंबक लगा रखे इस प्रकार से, तो हमें किस प्रकार से प्राप्त होगा, हमें जो बल रेखाएं प्राप्त होंगी तो इस तरीके से प्राप्त होंगी त्रिज्यखंडी के रूप में, जिससे जो है चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यखंडीय होगा। ठीक है, इस तरीके से प्राप्त होगा, या हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ को जा रही हैं, तो हम इसको इस तरीके से जो है, इस तरीके से कुंडली को इस तरीके से भी रख सकते हैं स्थायी चुंबकों के बीच में। ठीक है, तो जो ये फिगर है, अब हम इसके जो है सिद्धांत पे आते हैं। इसका सिद्धांत है कि जब कुंडली में क्या किया जाता है, धारा प्रवाहित की जाती है। जब इस कुंडली में क्या प्रवाहित की, आई धारा प्रवाहित करने पर इस पर एक बलयुग्म आघूर्ण प्राप्त हो रहा है, जो बलयुग्म आघूर्ण कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लाने का प्रयास करता है। तो हम कह सकते हैं जो चुंबकीय बलयुग्म आघूर्ण में पहले प्रीवियस वीडियो में मैं इसको पढ़ चुका हूं, या मैं आपको बता चुका हूं, इसको टो इक्वल टू हो गया NIA B साइन थीटा। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब ये जो है यहाँ पे जो थीटा है, ये थीटा क्या है, थीटा जो कुंडली है, कुंडली के तल से लंब दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो कोण बन रहा है वो थीटा है। कुंडलीय तल से जो लंब दिशा, लंब है, उस लंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो कोण बनेगा वो कोण बनेगा आपका थीटा। माना इस कुंडली में फेरों की संख्या आपकी n होगी, कुंडली का जो क्षेत्रफल हो गया वो a हो गया, कुंडली में बहने वाली धारा क्या होगी, I होगी। ठीक है, b क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, थीटा आपका ये जो है क्या हो गया, ये एंगल हो गया कुंडली के तल के लंब और चुंबकीय क्षेत्र में बना हुआ कोण। अब हम देखते हैं, इसको मैंने क्या कहा था, मरोड़ी शीर्ष, मरोड़ी शीर्ष, टॉरिशन हेड हो गया ये। ठीक है, अब जब हमने इस फॉस्फोर या जो ये निलंबन तार है, इसका जो है निलंबन वायर को हमने जो है
इसको जो मरोड़ी जो है रिजिडिटी होगी, ठीक है, जो टॉरिशनल रिजिडिटी होगी इसकी, माना वो सपोज क्या है, सी है, ठीक है। और जो मरोड़ी स्थिरांक हो गया, या जो हम इसको कह सकते हैं टॉरिशनल जो रिजिडिटी होगी इसकी, वो सी है जब हम इसको लाने का प्रयास कर रहे हैं जीरो स्थिति में। दूसरा जो है, इसकी जो ऐंठन होगी, इस निलंबन तार की जो ऐंठन होगी वो है थीटा। तो हम कह सकते हैं, माना निलंबन तार का टॉरिशनल रिजिडिटी, जो मरोड़ी स्थिरांक होगा, दृढ़तांक होगा, वो होगा, माना निलंबन तार का जो टॉरिशनल रिजिडिटी क्या है, सी है, तथा निलंबन तार में ऐंठन क्या होगी, ऐंठन क्या है, ऐंठन होगी थीटा। तो प्रत्यानयन जो बल होगा, क्योंकि हम इसको घुमाने का प्रयास करें, जीरो लाने का स्थान, इसको मरोड़ी है, यहाँ पे मरोड़ी शीर्ष है, टॉरिशनल जो हेड है, इससे हम घुमा रहे हैं इसको। तो घुमाने पर ये पुनः अपनी अवस्था में आने का प्रयास कर रहा है, मतलब प्रत्यानयन बल काम कर रहा है। तो हमारा जो प्रत्यानयन बल हो जाएगा, C इज इक्वल टू हो जाएगा, प्रत्यानयन बल हो जाएगा C इंटू थीटा। ओके, अब हम जो है इस फिगर को मैं अब हटाने का प्रयास करूंगा। अब जो है, जब कुंडली में धारा प्रवाहित करी जाती है, तो कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली पर धारा प्रवाहित की, तो धारा प्रवाहित करने पर कुंडली पे एक बलयुग्म आघूर्ण काम कर रहा है। बलयुग्म आघूर्ण उस कुंडली में धारा की प्रबलता पर क्या करती है, निर्भर करती है। बोलने का मतलब, ये जो टो हो जाएगा, बलयुग्म आघूर्ण बराबर हो जाएगा, बलयुग्म आघूर्ण बराबर प्रत्यानयन बल। अब बलयुग्म आघूर्ण आपका हो जाएगा टो बराबर, प्रत्यानयन टो बराबर है NIAB साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया प्रत्यानयन C थीटा। ओके, इसलिए हमारा जो है I बराबर हो जाएगा C बटे NAB थीटा बटे साइन थीटा। हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब चूंकि जो ये है, ये धारा निक्षेप धारा के अनुक्रमानुपाती नहीं है, तो यहाँ पे जो है इस निक्षेप धारा के अनुक्रमानुपाती न होने के कारण हमें जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यखंडीय होना चाहिए। तो उसके लिए हम साइन थीटा को क्या देते हैं, साइन थीटा को यदि हम क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं I बराबर C NAB, ये हो जाएगा थीटा बटे 1, ठीक है। या हम इसको ऐसे लिख लीजिएगा, थीटा बराबर NAB अपॉन C इंटू I। तो अब हम कह सकते हैं थीटा इज प्रोपोर्शनल टू I के। जो ऐंठन हो जाएगी, जो निक्षेप, जो ऐंठन हो जाएगी किसकी, निलंबन तार की, वो किसके अनुपाती है, धारा के। जैसे जैसे जो है ये जो थीटा हो जाएगा, ये किसके, धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है अगला जो वो है हमारे पास है, अब है इसका धारा परिवर्तन गुणांक। धारा परिवर्तन गुणांक, धारा परिवर्तन गुणांक
जो धारा परिवर्तन गुणांक हो जाएगा ये हो जाएगा थीटा बराबर NAV/C इंटू आई के। तो ये थीटा बराबर हो जाएगा के आई के। तो ये के क्या है, यही के क्या है, धारा परिवर्तन गुणांक है। के क्या हो जाएगा, ये बराबर धारा परिवर्तन गुणांक हो गया। ठीक है। अगला जो है धारा की जो सुग्राहिता होगी, धारा मापी में धारा की सुग्राहिता हो जाएगी। देखिए धारा मापी में धारा की जो सुग्राहिता हो जाएगी वो कुंडली के प्रति एकांक कुंडली में बहने वाली जो हो जाएगी वो हो जाएगी प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप। कुंडली में प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न जो विक्षेप होगा वो विक्षेप हो जाएगा थीटा अपॉन आई। हम इसको ऐसे लिखते हैं, जो धारा मापी की जो सुग्राहिता हो जाएगी वो थीटा अपॉन आई। मतलब धारा मापी में धारा की जो सुग्राहिता होती है वो कुंडली में प्रति एकांक धारा में जो क्या होगा, विक्षेप होगा। प्रति एकांक धारा में जो विक्षेप होगा थीटा अपॉन आई इज इक्वल टू हो जाएगा किससे, इस सूत्र से ये हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि थीटा बराबर होता है NAV/C इंटू आई। तो हम इसको थीटा को यहाँ पे कर लीजिएगा, थीटा आई को नीचे ले लीजिएगा, NAV/C। ठीक है। तो ये जो है हमारा, ये हो जाएगा आपका, ये जो है धारामापी की सुग्राहिता। अब धारामापी की जो सुग्राहिता होती है वो किन किन चीजों पर निर्भर करती है, कैसे धारामापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। तो उसके लिए हम समझेंगे, यदि धारामापी की सुग्राहिता उस कुंडली में फेरों की संख्या यदि बढ़ा दी जाए, यदि कुंडली में क्या बढ़ा दी जाए, यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए। दूसरा, यदि कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, तब भी कुंडली की क्या बढ़ाई जा सकती है, सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती, धारा मापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है यदि उसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए। यदि चुंबकीय क्षेत्र क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए, धारा मापी की सुग्राहिता बढ़ेगी। ठीक है। यदि उसका जो है प्रत्यास्था जो है, जो टॉरिशनल रिजिडिटी है, मरोड़ी जो दृढ़ता है, मरोड़ी दृढ़ता को यदि क्या कर दिया जाए, टॉरिशनल रिजिडिटी जो है, मरोड़ी जो दृढ़ता है उसको क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो धारा मापी की सुग्राहिता को बढ़ाया जा सकता है। तो ये इसी से हमारा क्लियर हो गया कि धारा मापी की सुग्राहिता किन किन चीजों पर निर्भर करती है। धारा मापी की सुग्राहिता कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ा करके, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा करके, और कुंडली में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको बढ़ा करके, तथा जो टॉरशनल रिजिडिटी है, जिसको हम कहते हैं मरोड़ी दृढ़ता, उसको कम करके धारा मापी की सुग्राहिता को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगला जो है हमारा, जो अगला होगा वो होगा वोल्टेज की सुग्राहिता। वोल्टेज की जो सुग्राहिता होगी, चूंकि आप जानते हैं वोल्टेज की सुग्राहिता होगी, चूंकि जब हमारा जो कुंडली है, जो धारावाही कुंडली है, उस धारावाही कुंडली का जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, माना सपोज जो R है, ठीक है, तो उसका जो वोल्टेज हो जाएगा V बराबर, कुंडली में धारा प्रवाहित I हो रही है और ये हो जाएगा R रेजिस्टेंस हो गया। तो इसका जो है ये वोल्टेज होगी इसमें, और R क्या हो गया इसका, कुंडली का प्रतिरोध। अब वोल्टेज की जो सुग्राहिता होती है उसको हम बोलते हैं थीटा बटे V। जिस प्रकार से हमने थीटा बटे I को क्या बोला, धारा की
सुग्राह्यता। ठीक है, उसी प्रकार से वोल्टेज की जो सुग्राह्यता हो जाएगी वो हो जाएगी वोल्टेज की सुग्राह्यता, ये हो जाएगी थीटा अपॉन भी बराबर। अब चूंकि थीटा क्या है, थीटा आप देख सकते हैं, थीटा है हमारे पास NA B इंटू I बटे C। ठीक है, बटे I, ये हो जाएगा आपका भी की वैल्यू हम देख सकते हैं IR। ठीक है, इसको लिख दीजिएगा NAB I बटे CIR, I से I कैंसल, ये हो जाएगा NAB बटे C, वही हो गया CR। प्रतिरोध को मतलब बोलने का मतलब वोल्टेज की जो सुग्राह्यता होगी, धारामापी जो हमारे पास जो चल कुंडल धारामापी है, निलंबन कुंडल, उसकी जो वोल्टेज सुग्राह्यता होगी उसका क्या होगा, फेरों की संख्या उसमें भी बढ़ेगी, क्षेत्रफल कुंडली का बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, तो वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज की सुग्राह्यता होगी बढ़ेगी। कम यदि जो रिजिडिटी जो है आपका टॉरशनल रिजिडिटी है, मरोड़ी दृढ़ता है, यदि उसको हम कम करेंगे, रेजिस्टेंस को कम करेंगे, फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ाएंगे, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, तो क्या होगा, वोल्टेज की सुग्राह्यता बढ़ेगी। ठीक है, तो हम जो है अब हम कह सकते हैं, अब हम जो कह सकते हैं वो हो जाएगा आपका जो है ये बहुत ही जो चल कुंडल जो धारामापी है, जिसमें हमने निलंबन कुंडली पढ़ी, चल कुंडली पढ़ी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। बच्चों यदि आपके समझ में आया तो इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।